भी बारी बारी करके बुझती जा रही थी कि तभी घर के अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज आई, जिसे सुनकर रेंगता हुआ बच्चा रुक गया और एक नजर वापस अपने घर की ओर देखते हुए बोला, हो सके तो मुझे माफ कर देना माँ। इतना कहे वो बच्चा अपने आंसू पोंछ रेंगता हुआ घर से दूर जाने की कोशिश में था कि तभी घर का दरवाजा खुला और दो पैर उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे, जिसकी आवाज सुनकर वो रेंगता हुआ बच्चा डर से कांपने लगा और अगले ही पल किसी ने उस बच्चे के बाल पकड़े और बालों से ही उसे घसीटता हुआ घर के अंदर ले गया और उस बच्चे की चीख से चारों तरफ मौत की शांति पसर गई। 5 साल बाद। दिनेश, शहर से इतना दूर घर लेने की क्या जरूरत थी? बच्चों को स्कूल जाने में कितनी प्रॉब्लम होगी और खाने पीने का सामान सब हम कैसे लाएंगे? देखो रिचा, धंधे का हाल तो तुमने देखा ही है, कैसे मुंह की खानी पड़ी है। जितना पिछले 10 सालों में कमाया था सब चला गया, बस दुकान का बचा हुआ कुछ सामान बेचकर एक जगह और ये घर किया है। अब देखो कुछ दिन एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और फिर तुम हो तो बच्चे जिद करे तो संभाल लेना प्लीज। दिनेश और रिचा दोनों पति पत्नी हैं, दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दिनेश ने ब्रेक लगा गाड़ी को एक सुनसान बंगले के आगे रोक दिया। तुम तो बोल रहे थे कि कोई छोटा मोटा घर होगा, पर ये तो बंगला है, वो भी इतना बड़ा। रिचा, जितने पैसे बचे थे उतने में शहर में सिर्फ 2 BHK मिलता है, लेकिन शहर से दूर हमें एक पूरा बंगला मिला है। चलो अब जल्दी से बच्चों को उठाओ, घर को सेट भी करना है। इतना कहे दिनेश तो चाबी लेकर बंगले का दरवाजा खोलने चला जाता है और रिचा पिछली सीट पर सोए अपने दोनों बच्चों को जगाते हुए कहती है, टीना और उमेश, अब उठ भी जाओ, देखो हम लोग नए घर में आ गए हैं। ये सुनते ही उमेश तो तुरंत ही गाड़ी से उतर घर के आसपास की जगह देखने लगा, पर टीना को ये घर देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि 3 साल पहले एक हादसे के बाद से उसकी आवाज चली गई थी, जिसके बाद उसने कभी भी किसी से बात नहीं की। टीना बंगले को ऊपर से नीचे तक देख ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे बंगले की खिड़की से एक बेहद डरावनी औरत उसे ही देख रही थी। और इससे भी ऊपर आसमान में कौवे एक साथ मिलकर किसी शैतान का चेहरा बना आसमान में ऊपर उड़ रहे थे, जिसे देखकर टीना डर के मारे अपनी माँ के पास चली जाती। आसमान में कौवे एक साथ मिलकर किसी शैतान का चेहरा बना आसमान में ऊपर उड़ रहे थे, जिसे देखकर टीना डर के मारे अपनी माँ के पास चली जाती है, जो कि डिक्की से सामान निकाल रही थी। लगता है ब्रोकर ने गलत चाबी दे दी है, दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है तोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं तोड़ना है, घर के अंदर जाने से पहले ही तोड़ फोड़। टीना, तुम पापा के साथ जाओ, देखो कहीं दरवाजा जाम तो नहीं हो गया। अपनी माँ की बात सुन उसने फिर से दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे को छुआ ही था कि दरवाजा अपने आप ही खुल गया। ये देख दिनेश तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन टीना को ये बात बड़ी अजीब लगती है। तभी उमेश भागता हुआ अपने पापा के पास आता है। वो डर के मारे कांप रहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, रिचा ने उसे बड़ा सा बैग थमाते हुए कहा, ये लो अपना बैग, इसमें सिर्फ तुम्हारा सामान है और अब इसे तुम्हें खुद ही सेट करना होगा। चारों लोग अपना अपना सामान लेकर घर के अंदर चले गए। फिलहाल 2 ही कमरों की सफाई हुई थी, इसलिए एक कमरे में दिनेश और रिचा रुके और दूसरे कमरे में टीना और उमेश। आज काम ज्यादा था, इसलिए सब लोग जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। टीना और उमेश भी बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी टीना ने इशारे से उमेश से पूछा कि आज वो किस बात से इतना ज्यादा डर गया था। इस पर उमेश बोला, पता है टीना, जब मैं घर का चक्कर लगाने के लिए घर के पीछे गया ना, तो वहाँ मुझे बहुत सारे कौवों की लाशें दिखाई दी और सभी कौवों की आंखें फूटी हुई थी, मानो जैसे उन्होंने बहुत कुछ बुरा देखा। ये बात सुनकर टीना और डर जाती है। रात के करीब 3 बज रहे थे
और उमेश और टीना गहरी नींद में अपने बिस्तर पर सो रहे थे। तभी कोई जोर जोर से टीना के कमरे का दरवाजा पीटने लगा। माँ मुझे बचाओ, माँ जल्दी दरवाजा खोलो, पापा मुझे मार डालेंगे माँ। यह आवाज सुनकर टीना उठकर बैठ गई, पर उमेश तो अभी भी सो रहा था। उसने तुरंत ही उमेश को नींद से उठा दिया और इशारे से पूछा कि क्या उसने दरवाजा पीटने की आवाज सुनी थी या नहीं। इस पर उमेश ने साफ मना कर दिया और वो वापस सो गया, जिसका मतलब साफ था कि सिर्फ टीना ही वो आवाज सुन सकती थी। अगली सुबह जब दिनेश ने दरवाजा खोला तो उसे दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का एक आदमी सोता हुआ दिखाई दिया। और फिर जब बातें हुई तो पता चला कि वो दिनेश के पास कुछ काम मांगने आया है और दिनेश ने उसे काम दे भी दिया। दोनों साथ मिलकर घर के आसपास का जंगल साफ करने लग गए, जहां आने वाले दिनों में दिनेश खेती करने की सोच रहा था। दरअसल उसका प्लान था कि वो इस बंगले को एक पुराने जमाने के होटल में बदल सके, जहां लोग उन पुराने दिनों की याद कर प्रकृति का आनंद ले सके। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। सब लोग खाना खाकर सो चुके थे। तभी रात के 3 बजे फिर से कोई टीना के कमरे का दरवाजा पीटता है। टीना एक बार फिर से डर के मारे उठकर बैठ जाती है, पर अब उसके मन का डर बढ़ने लगा था। उसे लगा कि कहीं उसके माँ पापा किसी मुसीबत में तो नहीं है, इसलिए वो दरवाजा खोलने को चल देती है। लेकिन अभी उसने दरवाजे को छुआ ही था कि आवाज अपने आप शांत हो गई और अगले ही पल टीना ने दरवाजा खोल दिया। उसने कमरे से बाहर देखा तो उसे एक बच्चा दूर अंधेरे में भागता दिखाई दिया, जिसके पीछे पीछे टीना भी चल दी। वो बच्चा भागता हुआ घर के बेसमेंट में जा रहा था और बच्चे के पीछे जब टीना भी बेसमेंट में पहुंची तो उसे चारों तरफ कौवों की लाशें मिली और उन सब की आंखें फूटी हुई थी। ये सब देख टीना के भी होश उड़ गए। उसे अब डर लगने लगा था। वो यहाँ से बाहर जाने को हुई ही थी कि अगले ही पल बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कौवों की लाशें अपने आप बढ़ने लगी, जो रेंगते हुए टीना की तरफ चली आ रही थी। टीना डर के मारे चिल्ला रही थी और चिल्ला चिल्ला कर अपने परिवार के लोगों को मदद के लिए बुला रही थी, मगर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी और धीरे धीरे कौवों की लाशों का ढेर इतना बढ़ गया कि टीना उसमें समा गई। वो कौवों की लाशों के नीचे पूरी तरह से दब चुकी थी। अगली सुबह उमेश ने टीना के नाम पर पूरा घर सर पर उठा रखा था। सारे घर में टीना की खोजबीन चल रही थी। सभी लोग परेशान थे। तभी टीना बेसमेंट से निकलकर सबके सामने आ गई। उसका बदन जगह जगह से छिला हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, मानो जैसे अभी उनसे खून गिरने लगेगा। टीना का ये हाल देख सभी उससे पूछने लगे, पर टीना ने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया। वो सबको इग्नोर करते हुए अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसे अपने मम्मी पापा के कमरे में एक औरत दीवार से उल्टा लटकती हुई दिखाई दी, जिसका मतलब साफ था कि जिस तरह एक बच्चे की आत्मा टीना के कमरे का दरवाजा पीटती है, उसी तरह एक औरत की आत्मा उसके माँ पापा के कमरे का दरवाजा पीटती है। सभी लोग टीना को अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सबको मनाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। पर माँ पापा नहीं मानते और टीना के लिए कुछ दवाइयाँ लेने शहर चले जाते हैं। अच्छा मुझे तो बता दे, आगे तू बेसमेंट में क्या करने गई थी? कसम से मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उमेश के पूछने पर भी टीना कुछ नहीं कहती। तभी उमेश टीना से कहता है, अच्छा सुन, मैं ना बहुत दिनों से तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब से मैं इस घर में आया हूँ, मुझे एक छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जो हर वक्त मुझे ही देख रही होती है। उमेश की बात सुन टीना के होश उड़ गए थे, क्योंकि अब तक उसने इस घर में बस 2 ही आत्माओं को देखा था। एक छोटे बच्चे की थी और एक दूसरी बड़ी औरत की। टीना उमेश से इशारे में कहती है कि क्या वो उसे उस लड़की की आत्मा तक पहुंचा सकता है।
इस पर उमेश सीधा उसे बंगले के एक खुफिया कमरे में ले जाता है, जिसमें ऑपरेशन करने का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ धूल खा रहा था। लेकिन इससे पहले कि टीना कुछ समझ पाती, किसी ने पीछे से दोनों के सिर पर इतना तेज हमला किया कि दोनों बेहोश हो गए। और जब टीना को होश आया तो उसने खुद को रस्सियों में बंधा हुआ पाया और उसकी आंखों के सामने उसका भाई उमेश ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ था कि तभी एक आदमी अपने हाथ में ब्लेड और कैंची लेकर उमेश की तरफ बढ़ रहा था और वो उस आदमी के कंधे पर किसी बच्ची की आत्मा को भी बैठे हुए साफ देख सकती थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस हल्का सा दर्द होगा, फिर उसके बाद सब सही हो जाएगा। इतना कहकर वो आदमी उमेश के चेहरे पर कट लगाने ही वाला होता है कि तभी टीना और उमेश के माँ पापा उस कमरे में आ जाते हैं और उस आदमी पर बंदूक तानते हुए कहते हैं, दिलावर वहीं रुक, अगर मेरे बेटे को छुआ भी ना तो गोली मार दूंगा। दिनेश ने जिस शख्स को दिलावर का नाम दिया था वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो दिनेश से काम मांगने आया था। हम तुम्हारी सारी असलियत जान चुके हैं, अपने परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा है? दिलावर ने जब दिनेश की बात सुनी तो वो उमेश को छोड़ दिनेश पर हमला करने को चल दिया और खुद को बचाने के लिए दिनेश ने दिलावर के कंधे पर गोली मारी। दरअसल दिनेश और उसकी पत्नी रिचा जब टीना की दवाइयां लेने शहर गए थे तब उन्हें दवाई के स्टोर में दिलावर की फोटो टंगी दिखाई दी। वो एक साइको था जो कौवों का ऑपरेशन करता था, उनकी आंखें निकाल कर इकट्ठा करता था और यही आदत उसकी बेटी में भी थी। इसलिए दोनों बाप बेटी कौवों को पकड़कर दिन भर उन्हें चीरते रहते थे। और जब उसकी पत्नी और बेटे को इस बात के बारे में पता चला तो वो घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए और फिर गुस्से में दिलावर और उसकी पागल बेटी ने अपनी माँ और बेटे का ही ऑपरेशन कर उसे जान से मार दिया। इसलिए टीना को शुरू में बेटे और माँ की ही आत्मा दिखती है क्योंकि वो ही इन्हें घर से जाने के लिए कह रहे होते हैं। दिलावर के गोली लगते ही कमरे में चीजें उड़ने लगी और टीना ये साफ देख सकती थी कि दिलावर के कंधे पर बैठी वो लड़की गुस्से में आ चुकी है और वो ही अपनी शक्तियों से चीजों को दिनेश और रिया पर फेंक रही थी। तभी टीना को दिखा कि एक चाकू हवा में सीधा उसकी माँ की गर्दन को आर पार करने के लिए हवा में है और अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसकी माँ की जान जा सकती है। वो अपनी पूरी जान से माँ को पुकारने के लिए आवाजें लगा रही थी मगर उसके गले से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। तभी टीना की आवाज से सब कुछ शांत हो गया। माँ बचिए। ये शब्द टीना के थे जिसे सुन उसकी माँ उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि तभी वो चाकू रिचा की गर्दन को खरोंचता हुआ गुजर गया और अगले ही पल दिनेश ने रिवॉल्वर का सारा लोहा दिलावर की छाती में भर दिया और दिलावर के मरते ही सब कुछ शांत हो गया। सारा परिवार सही सलामत मौत के मुंह से वापस आ गया था।